और मेरे से इसने 15 लाख रुपया कैश मेरे से इसने लिया। तो चेक बुक निकाला और 2 चेक मेरे को दे दिया। मैं आपको ट्रांसपोर्टिंग का, डीओ का, कोल ट्रांसपोर्टेशन का बढ़िया काम दिलवाऊंगा। तो मैंने चेक करवाया। चेक करवाने के दौरान मुझे पता चला कि ये कई जमाने के पुराने बंद पड़े खातों का चेक मेरे को दे रखा है। नमस्कार, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। ठगी के नाम पर प्रदेश भर में मशहूर हो चुके दीपक टंडन के खिलाफ एक और बड़ा मामला सामने आया है। शक्ति जिले में एक युवक ने कंप्लेन की है कि उसे टेंडर दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए से ठगा गया है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा और शक्ति जिलों में कोयला और शराब कारोबार की आड़ में चल रहे कथित ठगी के एक बड़े नेटवर्क का परत दर परत खुलासा हो रहा है। ताज़ा मामला शक्ति जिले से सामने आया है, जहां कोयला व्यवसाय से जुड़े एक युवक से 15 लाख रुपए की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। दीपक टंडन पर आरोप लग रहे हैं कि शासन प्रशासन में पकड़ का झांसा देकर और टेंडर का सपना दिखाकर एक बार फिर किसी युवक को ठग लिया गया है। यहाँ पीड़ित किशन शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 6 गुरुद्वारा वार्ड शक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार मार्च 2022 में उनकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी। आरोपी ने खुद को रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ बताते हुए कोयला टेंडर दिलाने का भरोसा दिया। इस झांसे में आकर पीड़ित ने 15 लाख रुपए नगद आरोपी को सौंप दिए। नमस्कार, मेरा नाम किशन शर्मा है। मैं शक्ति जिला का रहने वाला हूं। वार्ड नंबर 6 नियर गुरुद्वारा मेरा घर है, मेरी होम सिटी है। और मैं 2018 में मैं रायपुर शिफ्ट हुआ था। रायपुर शिफ्ट होने के दौरान मेरी इस अंबेडकर टंडन से उर्फ दीपक टंडन से मेरी मुलाकात हुई। इसने मेरे को बहुत सारी बातें बताई कि शासन प्रशासन इसकी जेब में है और ये बहुत चलती वाला आदमी है, सीएम हाउस में इसकी बहुत तगड़ी पकड़ है। कई प्रकार की बातें जो है मेरे को ये बता करके अपने झांसे में ले लिया और मेरे से इसने 15 लाख रुपया कैश मेरे से इसने लिया और मुझे ये कहा कि मैं आपको ट्रांसपोर्टिंग का, डीओ का, कोल ट्रांसपोर्टेशन का बढ़िया काम दिलवाऊंगा। रकम लेने के बाद आरोपी ने भरोसे के तौर पर HDFC बैंक का 20,000 रुपए का एक चेक और एक ब्लैंक चेक देते हुए जरूरत पड़ने पर बैंक में लगाने को कहा। लेकिन जब पीड़ित ने बैंक से जानकारी ली तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। आरोपी का बैंक खाता कई साल पहले ही बंद हो चुका था। उठते बैठते थे तो दोस्ती टाइप की हो गई थी। उस झांसे में फंस के मैंने इसको 15 लाख रुपए दे दिया। इसने तत्काल अपनी कार की डिक्की से जो है ना चेक बुक निकाला और 2 चेक मेरे को दे दिया। एक चेक मेरे को दिया 4 लाख का और एक चेक मेरे को बोला कि ये ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं, ये जैसे पेमेंट डालने में मेरे को देरी होगी तो आप इसको ब्याज सहित आपको पैसा भर के दूंगा। इस चेक को आप रखो गारंटी के तौर पे। चेक को मैं रख लिया। चेक को जब मैं HDFC में जब देखा कि जो है ना ये चेक को बाउंस हो सकता है, तो मैं देखा HDFC में मैं चेक करवाया। चेक करवाने के दौरान मुझे पता चला कि ये कई जमाने के पुराने बंद पड़े खातों का चेक मेरे को दे रखा है। तो मैं शॉक्ड रह गया। मेरी आंख खुली, मैं अभी जागा। तब मैं जो है ना तत्काल भागते हुए SP कार्यालय गया और ये अभी तत्काल इसके खिलाफ में FIR करके मैं अभी लौटा हूं। ये देखिए FIR की एक कॉपी है और इसने मुझे 2 चेक दिए थे, जिसमें एक चेक ये 4 लाख का है और एक चेक इसने मुझे ये ब्लैंक चेक दिया हुआ था। यहीं से पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। BNS की धारा 318 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग किशन शर्मा ने की। आरोपी दीपक टंडन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। फिलहाल शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कर ली गई है और जांच की बात कही जा रही है। इसी आरोपी यानी कि दीपक टंडन पर पहले भी कटघोरा न्यायालय में एक महिला के द्वारा 50 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे शराब दुकानों में कार्टून सप्लाई करने का लालच देकर
मोटी रकम ऐंठ ली। काम देने के नाम पर महीनों तक टाल मटोल के बाद जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी का जवाब कैमरे में कैद हो गया। आरोपी ने साफ साफ कहा, पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूमता नजर आ रहा है। वहीं कोयला सप्लाई के नाम पर 27,90,000 की ठगी का केस पहले ही दीपक टंडन के खिलाफ दर्ज है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या आरोपी को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? और वारंट के बाद भी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? बहरहाल अब ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं बल्कि कानून की साख और सिस्टम की नीयत का बन चुका है। अब देखना होगा कि दीपक टंडन की गिरफ्तारी आखिर कब होती है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।